Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I'm going to teach you our next topic, that is protein. Proteins जो हैं basically ये अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी हुई होती हैं. अमाइनो एसिड्स क्या हैं इनका अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ. और अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो मिलकर ये क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं. और पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाएंगी, प्रोटीन्स बनाएंगी. अब जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द नेचर है, क्योंकि हमने अपने आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है. एक एंजाइम होता है रुबिस्को. अब ये जो एंजाइम है ये पूरी वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट है. इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नेचर हैं. क्योंकि सारे के सारे एंजाइम जो हैं, सारी की सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं. अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसका जो 50% ड्राई वेट है वो क्या चीज़ होती है, प्रोटीन्स होती हैं आपके पास. अब इसका सोर्स कौन कौन सा है, मेनली हम कहते हैं प्लांट्स में इसका सोर्स जो होती हैं वो होती हैं पल्सेस, और उसी तरह से एनिमल सोर्स इसका जो है वो मीट होता है, और एनिमल सोर्स इसका एग होता है, एंड एज वेल एज मिल्क होता है. इन सारी चीज़ों में जो है वो प्रोटीन अबंडेंटली पाई जाती है. मिल्क में थोड़ी कम होती है, बाकी इन सब में क्या है, अबंडेंटली पाई जा रही है. अब प्रोटीन के फंक्शंस देखे जाएं तो वो कौन कौन से हैं. प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड होती हैं. आपके पास ये ट्रांसलोकेटर प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसलोकेटर्स मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट है और चीज़ों को आने और जाने में क्या करती हैं, हेल्प कर रही होती हैं ये. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये सेल वॉल के अंदर भी पाई जाती हैं. सेल वॉल स्पेशली बैक्टीरिया के अंदर आपने प्रीवियस अपनी क्लास में पढ़ा था कि एक स्पेशल कंपाउंड होता है, दैट इज़ द पेप्टाइडोग्लाइकेन. ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें प्रोटीन एंड एज वेल एज जो है वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं. तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल बनाते हैं. तो सारे के सारे एंजाइम जो है मोस्टली वो क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट वन. एक एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर नहीं होता, दैट इज द राइबोजाइम. सो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. ये मोस्टली जो होते हैं ये कौन सी प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन से एंजाइम मिलकर बने हुए होते हैं. तो इसका मतलब है कि एक सेल से लेकर पूरे ऑर्गेनिज्म के बनने तक जो है उसमें प्रोटीन जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है. फिर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है. तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट. तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती हैं. जैसे मैंने आपको ट्रांसलोकेटर्स या ट्रांसलोकेशन के बारे में बताया है, कैरियर प्रोटीन के बारे में बताया है. फिर इसी तरह से जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होती है. तो इट्स मीन कि हमारी इम्यूनिटी भी जो है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही होती है, प्रोटीन्स पर डिपेंड कर रही होती है. क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीनिक इन नेचर होती हैं. एंटीबॉडीज़ होती क्या है, जब बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है तो उसके अगेंस्ट जो बॉडीज़ बनाई जाती हैं वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, और ये उससे क्या करती हैं, फाइट करती हैं. इसी तरह से बॉडी के अंदर कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं. फॉर एग्जांपल अब हमारा ब्लड जो है वो हमारी वेन्स के अंदर जो है वो रन कर रहा है, तो कहीं कट लग जाए तो इससे क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. सो कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करती हैं. उसमें आपके पास कौन कौन सी हैं, वो आपके पास हैं फिब्रिन, या आप कह सकते हैं फिब्रिनोजिन और एल्ब्यूमिन. ये प्रोटीन्स किस में हेल्प करेंगी, क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करेंगी. उसके साथ साथ मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं. ये जो मैं आपके सामने मूव कर रहा हूँ या मसल्स जो हैं ये मूव करते हैं मेरे. इसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. क्योंकि एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन मसल्स का जो है वो मेनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होती है. तो ये क्या करती हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, जिसकी रिजल्ट से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट होती है. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्रोमोसोमल सेपरेशन. आपने माइटोसिस और मियोसिस के अंदर पढ़ा था कि जब क्रोमोसोम जो होते हैं
उन्होंने सेपरेट होना होता है तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आते हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ तक जो था हमने इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। फंक्शंस के बाद हम इनकी कंपोजिशन पर आते हैं। तो कंपोजिशन में हम बोलते हैं कि बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं ये किससे मिलकर बनी हुई हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब अमाइनो एसिड जो नेचर में हैं वो कितने पाए जाते हैं, 170 अमाइनो एसिड हैं। बट हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो 25 टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। उसमें भी जो है वो 21 ज़्यादातर यूटिलाइज हो रहे होते हैं और जो 4 हैं वो कम यूज़ होते हैं। अब अमाइनो एसिड जो है एक्चुअली ये है क्या चीज़, अमाइन का लफ्ज़ जो है ना वो NH3 के लिए यूज़ किया जाता है। और NH3 क्या होती है, बेस होती है। और जो एसिड है वो आपको पता है इसमें कौन सा एसिड यूज़ होता है, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं अमाइनो एसिड का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैं कहता हूँ एक तरफ हमारे पास क्या है, NH2 है और दरमियान में हमारे पास क्या चीज़ है, दैट इज़ द कार्बन। ऊपर हमारे पास अल्काइल ग्रुप, नीचे हमारे पास हाइड्रोजन और ये क्या होता है, COOH। सो दिस इज अमाइनो एसिड। ये कौन सा ग्रुप है, अमाइनो, और ये ग्रुप कौन सा है, एसिड, अमाइनो एसिड। तो इसकी बेस जो है बेसिकली वो एसिड से कम होती है, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई हम इसको एसिड का नाम देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। एक तरफ आपके पास कौन सा होगा, R ग्रुप होगा और दूसरी तरफ H ग्रुप होगा। और ये जो कार्बन होती है ये आपके पास क्या कहलाती है, अल्फा कार्बन। जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो वो आपके पास कौन सी कार्बन होती है, अल्फा कार्बन। और इसी तरह से ये कार्बन जो होगी ये बीटा कार्बन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। कौन सी कार्बन बोलते हैं, कायरल। इसको कायरल सेंटर भी बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलेंगे। ऐसी कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हो वो चीज़ क्या कहलाती है, कायरल कार्बन कहलाती है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये किसका है, अमाइनो एसिड का है। इसको बनाने का आसान तरीका क्या है स्टूडेंट्स, हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो का मतलब होता है NH2, ये C और ये COOH। दिस इज अमाइनो एसिड। एक तरफ आपने R लगा देना और दूसरी तरफ आपने क्या लगा देना है, H लगा देना है। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, अमाइनो एसिड कहलाती है। अब हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो हमारे पास कौन सा है, दैट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड बॉन्ड, इसको आपने ध्यान से सुनना है। स्ट्रक्चर मैंने बनाने का तरीका आपको सिखा दिया है, दिस इज़ द अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। ये आपके पास अमाइनो एसिड है NH2 CRHC डबल बॉन्ड OOH। अब आप देख लें यहाँ पे COOH को मैंने क्या किया है, खोल दिया है। COOH को क्या किया है, खोल के मतलब आपको दिखा दिया है। इसी तरह से जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसमें ये N है और इसका ये H और ये H। अब ज़रा खुद देखें आप कि डिफरेंस तो नहीं है ना, NH2 को ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें तो वो बात तो एक ही रहती है। इसी तरह से ये C, ये COOH, ये आपके पास R और ये क्या H। ये जो मैंने बनाया है ये भी क्या है, अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलने को आ रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। ये पहली बार होती है जब जो एसिड है वो कौन सा ग्रुप दे रहा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहा होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम 1 अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा और दूसरा अमाइनो एसिड होगा उसका H होगा और वो कौन सा ग्रुप देगा, अमाइनो ग्रुप देगा। तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इससे क्या होगा, यहाँ पर इससे होगा -H2O, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा यानी कि वाटर लॉस होगा और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, देखें NH2CRHC डबल बॉन्ड O। अब देखें यहाँ पर ये O और ये H निकल गए हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये N और ये H, इसी तरह से स्टूडेंट्स ये R, ये H और ये COOH। अब ये जो बॉन्ड बना है वाटर के रिमूवल से, ये बॉन्ड कौन सा है, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। ये बॉन्ड ये वाला बना है, ये वाला बना है।
बेसिकली तो ये बना है ना CN लिंकेज। अब पूरा इसको क्यों किया हुआ है, ताकि आप लोगों को कंफर्म पता चल जाए कि इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान ये जो लाइन बनी है, ये जो बॉन्ड बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ये आपके पास जो है ये बना है एक डाईपेप्टाइड। इसको हम डाईपेप्टाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड के मिलने से बना है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द डाईपेप्टाइड। इसी तरह से जब 3 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो ट्राईपेप्टाइड। इसी तरह से जब 4 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो टेट्रा। इसी तरह से पेंटा, और एट लास्ट हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। तो देख लें, ये पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड के मिलने से क्या बन रही है, पॉलीपेप्टाइड बनती है। और पॉलीपेप्टाइड क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक ट्राईपेप्टाइड बनाता हूं ताकि आपको कंफर्म समझ आ जाए। ट्राईपेप्टाइड के लिए क्या होगा, NH2RH C डबल बॉन्ड O OH प्लस NHCrH C डबल बॉन्ड O OH प्लस तीसरा अमाइनो एसिड दैट इज द NHCrH C डबल बॉन्ड O ONH। अब देखिए यहाँ पर 3 अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलने जा रहे हैं, मतलब उनके अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन होगी। ये क्या होगा, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है वो आपके पास क्या बनेगा, वो रिजल्टेंट बनेगा NH2RH C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, N, ये H, ये R, ये H, ये C डबल बॉन्ड O, और फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास जो बनेगा लास्ट पे दैट इज़ द N, और ये इसका H, CrH COOH। अब इसमें देखें, इसमें अमाइनो एसिड नंबर 1, अमाइनो एसिड नंबर 2 एंड अमाइनो एसिड नंबर 3 ये तीनों मिले हैं। तो इससे क्या बना है, एक ट्राईपेप्टाइड बना है, ट्राईपेप्टाइड बना है। जो डाईपेप्टाइड बना था, इससे जो पिछला मैंने आपको दिखाया, उसको ग्लाइसिल एलानिन भी बोलते हैं। सो डियर्स, उसके बाद हमने अभी जो बोला है ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये बना है एक ट्राईपेप्टाइड। इसमें जो मेनली मैं आपको चीज़ बताना जा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा था, वो ये है कि हर दफ़ा एक तरफ हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसको हम N टर्मिनस बोलेंगे, और एक तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये N टर्मिनस कहलाएगा और ये C टर्मिनस कहलाएगा। इसके साथ आप बेशक लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, जितने मर्जी है खुद से अमाइनो एसिड जोड़ दें। बट अगर देखा जाए नेचर में, तो नेचर में जो है वो तकरीबन फ्यू अमाइनो एसिड से लेकर 3000 अमाइनो एसिड्स जुड़कर जो है वो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि 3000 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इसी तरह से आपके पास जो है वो इंसुलिन है, उसमें कितने हैं, 51 हैं अमाइनो एसिड्स। तो इसी तरह से डिपेंड करता है प्रोटीन कौन सी। अब आप एक पॉलीपेप्टाइड बनाने की कोशिश करेंगे तो आप उसके लिए लिखेंगे N बॉन्ड C C, फिर N C C, फिर N, फिर C C, फिर N, फिर C, फिर C। जितना मर्जी आप बना लें, जितनी लंबी मर्जी बना लें। एक तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, और दूसरी तरफ एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से शुरू कर दें, RH C डबल बॉन्ड O H R H C डबल बॉन्ड O, उसके बाद स्टूडेंट्स H, ये R H C डबल बॉन्ड O, इसी तरह से H R H। तो आप जितनी मर्जी है लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बना सकते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलके ही क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं जो एंजाइम्स हैं। एंजाइम में एक्चुअली क्या होता है, इसी तरह से अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड्स चेन बनाते हैं। और वो पॉलीपेप्टाइड्स चेन जब अपनी प्रॉपर कन्फर्मेशन के अंदर आती हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड फंक्शनल प्रोटीन, और वी कैन से एंजाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। थैंक यू।